तत्पश्चात यह किसी नियमों पर आधारित नहीं होता है। स्वाभाविक क्रिया में कोई नियम नहीं होता है और भाषा अधिगम जो है वह पूर्णतः नियमों पर आधारित होता है। लेकिन भाषा अधिग्रहण जो है वह मौखिक कौशल विकसित होता है। हमें पता है, हम यह जानते हैं कि भाषा के 4 कौशल हैं। एक सुनना और बोलना, और दूसरा पढ़ना और लिखना। तो मौखिक कौशल सुनना और बोलना को कहते हैं, यह विकसित होता है वह भाषा अधिग्रहण के जरिए। लेकिन भाषा अधिगम में जो है वह लिखित कौशल अर्थात पढ़ना और लिखना यह विकसित होता है। यह भाषा अर्जन या अनुकरण पुनरावृत्ति पर बल देता है। निश्चित रूप से बच्चे बार बार जो चीज़ सुनते हैं उसकी जिसकी पुनरावृत्ति होती है वह बच्चे के लिए आत्मसात करने में सरल होता है। और अधिगम में प्रयास, अभ्यास या कर्म पर सीखने पे बच्चे कक्षा कार्य करते हैं, गृह कार्य करते हैं या फिर वह असाइनमेंट बनाते हैं, तो ऐसे कर्म करते हैं, वो प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, उसके माध्यम से वह भाषा अधिगम पर विजय प्राप्त करते हैं। उसके अतिरिक्त भाषा अर्जन आसपास के वातावरण या जनसंपर्क के माध्यम से ही सीख जाते हैं। यह आप सब जान रहे हैं कि जैसे बच्चे लोगों के संपर्क में जाता है तो वह भाषा स्वयं सीखता है। लेकिन यह जो है भाषा अधिगम वो तो नियम, पुस्तक और व्याकरण के द्वारा जो है बच्चे सीखते हैं, क्योंकि उसका आधार नियम, पाठ्यपुस्तक या उसका व्याकरण होता है। जबकि भाषा अर्जन जो है वह वातावरण में या जनसंपर्क के द्वारा आता है। अंतिम में है भाषा अधिग्रहण में पुस्तक या व्याकरण के नियमों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार भाषा अधिगम में किताब की आवश्यकता है, नियम की आवश्यकता है। बच्चे के हम लोग व्याकरण कौमुदी कराते हैं, व्याकरण निबंध की किताब खरीदवाते हैं, उसके बाद निबंध, आलेख, संस्मरण वगैरह लिखना सिखाते हैं। उसी आधार पे हम उसे अनुवाद करना सिखाते हैं, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना। तो इस तरह काल, वचन, लिंग, पुरुष और कारक, संज्ञा, सर्वनाम का ध्यान रखता है। तो यह इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग दोनों में क्या अंतर है। यह 2 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो उनका बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है, जिसमें स्वाभाविक प्रक्रिया अत्यंत तीव्र गति से चलती है और वह जो भाषा स्वयं से सीखता है वह लैंग्वेज एक्विजिशन अर्थात भाषा अधिग्रहण कहलाता है। जबकि भाषा अधिगम जो है वह पूर्णतः पाठ्यचर्या, पुस्तक, व्याकरणिक नियम और औपचारिक रूप से विद्यालय द्वारा सिखाई जाती है। इस प्रकार हम इसे इस यूनिट से या इसे यह प्रश्न यह आता है कि दोनों में आप भाषा अधिग्रहण से क्या समझते हैं, भाषा अधिगम किसे कहते हैं, भाषा अधिग्रहण और भाषा अधिगम दोनों में क्या अंतर है। जब हम भाषा के अर्थ और परिभाषा को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद यह बालक की जो प्राइमरी स्तर है यानी प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक भाषा के रूप में, और दूसरा जो द्वितीय भाषा के रूप में हम पढ़ते हैं। कई बार बच्चे ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि ये प्राथमिक और ये द्वितीय क्यों है, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि दोनों तो भाषा ही है। तो उसमें यह बात आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा होता है जो बच्चे बाल्यकाल से ही जन्म के काल से ही जानते हैं। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो प्राकृतिक रूप से बच्चे को रोना कोई नहीं सिखाता, वह स्वयं रोता है, वह स्वयं हंसता है। बच्चे के माँ के दूध का पान करना उसे कोई नहीं सिखाता है, लेकिन बच्चा सीखता है। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। और इन प्राकृतिक प्रक्रिया के साथ जैसे ही बच्चा धीरे धीरे विकास करता है, उसका शारीरिक, मानसिक और उसका बौद्धिक विकास अर्थात वह हर तरीके से जब विकसित होने लगता है तो वह हर चीज़ पे उसकी प्राकृतिक प्रक्रिया जो है वह तीव्र होती है और वह अपने आस पड़ोस में, अपने आबो हवा में, परिवेश में जब वह जाता है बहुत सांकेतिक बातों से भी वह बात को समझ सकता है। और जब वह सांकेतिक बातों को समझने लगता है तो इसका अर्थ यह होता है कि प्राकृतिक रूप से बच्चा जो है वह हर चीज़ को सीखना चाहता है और वह उसमें अपनी ओर से कोई एफर्ट नहीं करता है, वह उसकी सेल्फ डेवलपमेंट प्रोसेस है।
सेल्फ डेवलपमेंट प्रोसेस, इसे हम लोग मनोविज्ञान में पढ़ाते हैं या आप पढ़ेंगे। सेल्फ डेवलपमेंट प्रोसेस का अर्थ होता है जो चीज़ कुदरत के द्वारा हमारे अंदर आया है वह कुदरत स्वयं से उसका उस शरीर के साथ उसका विकास होता है। जैसे बच्चा बढ़ रहा है, हम कभी नहीं यह समझ सकते हैं कि बच्चा बढ़ रहा है, लेकिन बच्चा बढ़ गया लोग यह तुरंत कह देते हैं। तो उसी प्रकार बच्चा शुरू में जल के अलावे, बच्चा पानी के अलावे मम कहता है। क्यों? क्योंकि जल कहना वह नहीं सीखता है। मम जो है उसका एक प्राकृतिक उच्चारण होता है। बच्चे काका जल्दी नहीं कहता है तो वो ताता कह देता है। तो इस प्रकार जो उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है वह प्रक्रिया प्राथमिक प्रक्रिया के रूप में आती है। क्योंकि प्राथमिक प्रक्रिया जो है वह कहा ही गया है कि परिवार जो है वह बालक का प्रथम पाठशाला है।